हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अपने जीवन में बेहतर कर रहे होंगे। तो आज हम अपने सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी के अंदर हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, जिसके हम 2 लेक्चर की वीडियो आपके अपलोड कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 रहेगा। इसके अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम इसके वीडियो के अंदर कवर करेंगे कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल, कि आपका वेरिएबल क्या होते हैं एंड इट्स टाइप, और ये कितने टाइप्स का होता है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स, कि आपका वेरिएबल क्या होता है और ये कितने टाइप्स का होता है। मेनली आपके वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, आपका लोकल वेरिएबल और दूसरा आपका ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन किसी किसी बुक्स के अंदर आपके 2 टाइप्स और भी दे रखे थे, क्या, स्टैटिक वेरिएबल एंड ऑटोमेटिक वेरिएबल। तो ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर ही एक्सप्लेन करूंगा चारों टाइप। नेक्स्ट टॉपिक जो हम इसके अंदर कवर करेंगे, कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट, कि आपके कांस्टेंट क्या होते हैं एंड इट्स टाइप, और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो मेनली आपके कांस्टेंट 4 टाइप के होते हैं। कौन सा, आपका इंटीजर कांस्टेंट, आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट, आपका कैरेक्टर कांस्टेंट और आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे हम अपना वेरिएबल का। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल एक टाइप का आपका कंटेनर होता है जो आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी सिंगल वैल्यू क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो आपका वेरिएबल क्या है, वेरिएबल एक कंटेनर की तरह होता है जो क्या कर सकता है, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान किसी भी सिंगल वैल्यू क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। It is a container that hold information and you can change the content of that container as need while the program run। यानी कि जब आप अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और कहीं पर क्या है आपने आप उस वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो आप उस वैल्यू को वहां पर चेंज भी कर सकते हैं। या फिर आप वेरिएबल को दूसरे किस नाम से जान सकते हैं, जो आपका वेरिएबल है वो क्या होता है, आपका जो वेरिएबल है कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या है, आपका एक मेमोरी लोकेशन क्या रहता है, नाम रहता है। क्या है, आपका मेमोरी लोकेशन के अंदर नाम होता है। तो इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से दोनों पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाएंगे। सेकंड पॉइंट मैंने आपको बताया, अ वेरिएबल इन अ प्रोग्रामिंग इज अ नेम्ड स्टोरेज लोकेशन कंप्यूटर मेमोरी। ये क्या है, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर आपकी एक स्टोरेज लोकेशन का क्या रहता है, नाम रहता है, जहां पर क्या है आप अपने डाटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर इसको रिट्राइव कर सकते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि आपका वेरिएबल क्या है। जैसे आपने डिक्लेयर किया है इंटीजर ए इक्वल टू 5, तो ए क्या है, आपके वेरिएबल का नेम है जो केवल इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है। इसलिए मैंने ए वेरिएबल के अंदर कैसी वैल्यू प्रोवाइड की है, आपकी इंटीजर वैल्यू प्रोवाइड की है। तो आपने जैसे ही ए की वैल्यू 5 असाइन की तो क्या होगा, आपकी मेमोरी के अंदर क्या होगा, ये आपकी क्या है, कंप्यूटर मेमोरी है। ये आपकी क्या है, एक लोकेशन है, इसका नाम होगा 024, ठीक है। और ये क्या है, आपकी वैल्यू है, और ये क्या है, आपका वेरिएबल का नेम है। तो ये क्या है, आपकी कंप्यूटर मेमोरी के अंदर क्या रहता है, एक नेम रहता है जहां पर क्या आप किसी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर रिट्राइव कर सकते हैं, ठीक है। या फिर सेक्शन फर्स्ट पॉइंट आपको पता याद होगा, क्या वेरिएबल क्या है, वेरिएबल आपका एक तरीके से कंटेनर होता है जहां पर हम किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं या फिर मॉडिफाई कर सकते हैं जब हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं। इस तरीके से यदि आप ऐसे डिक्लेयर करते हैं इंटीजर बी एंड बी इक्वल टू 5, तो एक्चुअल में जो आपका मेमोरी है उसके अंदर प्रोसेसिंग कैसे होती है इसको समझिए। जैसे आपने लिखा इंटीजर बी, तो आपको क्या होगा, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर एक मेमोरी एड्रेस क्या होगा आपका, अभी आप क्या होगा, एक मेमोरी एड्रेस क्या होगा, रिजर्व हो जाएगा किसके लिए, इस वेरिएबल के लिए, और इसका नाम क्या होगा, आपका ए। तो ये जो मेमोरी स्पेस है यहां पर आप किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं और आपको जब जरूरत पड़े आप इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं, और यदि आपको दोबारा जरूरत पड़े तो क्या उसे रिट्राइव भी कर सकते हैं। मैंने क्या किया, जैसे ये वाली स्टेटमेंट आपकी रन होगी तो मेमोरी के अंदर क्या होगा, एक स्पेस क्रिएट होगा जिसका नाम क्या होगा, आपका ए होगा, और यहां पर क्या होगा, अभी कोई वैल्यू यहां पर सपोज कीजिए मैंने असाइन नहीं किया क्योंकि मैंने सेकंड पॉइंट के ऊपर नहीं गया हूं अभी, लेकिन जैसे मैं करूंगा b इक्वल टू 5 तो क्या होगा, जहां पर भी
सॉरी इसका नाम क्या था, बी है, ए नहीं है, क्या है, बी है। तो जो बी की लोकेशन है वहां पर क्या हो जाएगा, आपकी 5 वैल्यू क्या हो जाएगी, स्टोर हो जाएगी। तो आपका वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपका एक तरीके से क्या होता है, कंटेनर होता है, जहां पर आप किसी भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, एंड जब आपको नीड हो उसे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कब, जब आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। समझ में आ गया आपको कंसेप्ट ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल नेमिंग रूल्स, यानी कि जब आप अपने वेरिएबल का नाम रखेंगे तो आपको कौन कौन से रूल्स याद रखने हैं, और ये रूल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यदि आपको ये रूल्स नहीं पता है तो आप अपने वेरिएबल को ठीक से डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। पहला, जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है। जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर आपके लेटर आ सकते हैं, डिजिट आ सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर आ सकता है। यानी कि जो आपका वेरिएबल है, जब भी आप उसका नाम रखेंगे तो उसके अंदर आप तीन ही चीज यूज कर सकते हैं, तीन ही चीज का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। लेटर लिख सकते हैं, डिजिट लिख सकते हैं, या फिर अंडरस्कोर लिख सकते हैं। यानी कि आप यहां पर कोई भी क्या करेंगे, स्पेशल सिंबल का यूज नहीं करेंगे। स्पेशल सिंबल जैसे आपका हैज, या फिर एट द रेट, या फिर डॉलर साइन, यानी कि आप इन तरह के सिंबल का वहां पर जब अपने वेरिएबल का नाम रखेंगे तो ये इन सिंबल का वहां पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सेकंड पॉइंट, द वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद द लेटर और अंडरस्कोर, यानी कि जब भी आप अपने वेरिएबल का नाम डिक्लेयर करेंगे तो या तो वो अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, या फिर किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि जो आपका नंबर होगा कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता, यानी कि जो आपका वेरिएबल है उसका जो नाम है, या तो उसके स्टार्टिंग में कोई भी अक्षर होगा या फिर अंडरस्कोर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, आपका कोई भी डिजिट नहीं होगी। ये आपका क्या है, सेकंड रूल। इसके बाद क्या है, थर्ड रूल, नो स्पेस सिंबल अदर देन अंडरस्कोर कैन बी यूज्ड, यानी कि जब आप अपने वेरिएबल का नाम रखेंगे तो यदि आप वेरिएबल के नाम के बीच में क्या दे रहे हैं, कुछ गैप दे रहे हैं, तो वहां पर जब गैप देंगे तो वहां पर आप केवल क्या है, अंडरस्कोर का तो यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पर क्या है, कोई भी वाइट स्पेस वहां पर अलाउ नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं इसे बताता हूं, जैसे आपने लिखा है इंटीजर ए बी अंडरस्कोर सी डी, तो ये तो क्या है, आपका वैलिड है। यानी कि यदि आपको उसके बीच में क्या लेकर आना, व्हाइट स्पेस लेकर आना, तो आप क्या करेंगे, उसके स्थान पर क्या है, अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे ऐसे लिखेंगे, इंटीजर ए बी स्पेस सी डी, तो ये क्या होगा, आपका गलत होगा। आप अपने वेरिएबल का नाम इस तरीके से नहीं रख सकते हैं। आपको पॉइंट थर्ड भी समझ में आ गया होगा। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, कैन नॉट यूज सी रिजर्व कीवर्ड, यानी कि आप सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो भी पहले से रिजर्व कीवर्ड हैं उनका आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो टोटल कितने कीवर्ड्स हैं सी के अंदर, आपके 32 क्या है, आपके रिजर्व कीवर्ड हैं। कितने कीवर्ड हैं आपके, 32 रिजर्व कीवर्ड हैं, जिनका आप वेरिएबल के नेम की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। तो कोई एक दो एग्जांपल आपको बता दूंगा तो बिल्कुल आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप इंटीजर किसी भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, या फिर फ्लोट भी नाम ले सकते हैं आप, कैरेक्टर भी नाम ले सकते हैं आप, वॉइड भी नाम ले सकते हैं। इस तरीके से क्या है, टोटल 32 कैरेक्टर हैं जिन्हें क्या है, आपकी सी प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से रिजर्व कीवर्ड है, यानी कि आप उन्हें वेरिएबल के नेम की तरह यूज नहीं कर सकते। तो मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं जिसके थ्रू आप बिल्कुल अच्छे समझ जाएंगे कि आपको वेरिएबल को किस प्रकार से डिक्लेयर करना है, और क्या उसका सही सिंटैक्स और क्या उसका गलत सिंटैक्स है। तो सपोज कीजिए यदि आप डिक्लेयर करते हैं ऐसे, इंटीजर ए, क्या ये आपका सही मेथड है? हाँ, क्योंकि वेरिएबल का नेम किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो सकता है, तो ये क्या है, आपका सही। सेकंड, मैं कुछ लिख देता हूं उसके बाद फिर आपको एक बार में एक्सप्लेन कर दूंगा।
ये मैंने कुछ वेरिएबल के नेम डिक्लेयर किए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यदि आप जानते हैं तो सभी को कमेंट कीजिएगा, वरना मैं आपको बिल्कुल अभी डिटेल में बता देता हूं, फिर आप बाद में चेक कर लेना कि कौन सा आपका सही गया है और कौन सा आपका गलत गया। फ्लोट 2 1 a, ये क्या है आपका गलत है, यानी कि आप ऐसे वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रह सकते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपके वेरिएबल का नेम है वो स्टार्ट हो सकता है किससे, या तो किसी भी अल्फाबेट से या फिर अंडरस्कोर से, लेकिन यहां पर मैंने कैसे स्टार्ट किया है, एज अ डिजिट, तो ये क्या है आपका गलत। नेक्स्ट, इसके बाद यहां पर क्या ये वेरिएबल का नाम सही है या फिर गलत, यदि आप जानते हैं तो कमेंट करिएगा, नहीं फिर इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। तो ये भी क्या है आपके वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो आपका वेरिएबल का नेम होगा उसके अंदर आप क्या क्या लिख सकते हैं। आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं या फिर अल्फाबेट लिख सकते हैं या फिर आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहां पर क्या किया है, एक स्पेशल सिंबल का यूज किया है। क्या किया है? एक स्पेशल सिंबल का यूज किया है, जिस कारण से क्या है आपका ये भी वेरिएबल का नेम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, क्या ये CD स्पेस यानी कि वाइट स्पेस ए आपका वेरिएबल का नेम हो सकता है? तो ये भी क्या है आपका करेक्ट वेरिएबल का नेम नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप यदि वर्ड्स के बीच में क्या है कोई भी वाइट स्पेस रखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे, अंडरस्कोर का यूज करेंगे, लेकिन मैंने यहां पर अंडरस्कोर का यूज नहीं किया, वो डायरेक्टली क्या है ये आपके लिए एक स्पेस दे दिया है, जिस कारण से क्या है ये आपका वेरिएबल का नेम गलत है। तो ये भी क्या है आपका गलत तरीका है वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर करने का। इसके बाद क्या जो आपका पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है, क्या ये सही है? ये भी गलत है, क्योंकि इसका स्टार्टिंग सिंबल क्या है, कोई भी एक स्पेशल, यानी कि यहाँ पे क्या है ये डॉलर साइन है, ये क्या है आपका एक स्पेशल सिंबल है। इसके लिए हम क्या है अपने वेरिएबल को जब डिक्लेयर करेंगे तो इसे स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते, मिड में भी यूज नहीं कर सकते। आपको याद रखना, बस आपको याद रखना है कि जो आपका वेरिएबल है वो 3 ही चीज कंसिस्ट करेगा, या तो डिजिट या फिर अंडरस्कोर या फिर अल्फाबेट, इन तीनों के अलावा कोई भी होगा। यदि आपने वेरिएबल के नेम में यूज किया है तो आपने वहां पर गलत वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी कि वहां पर वो ये वेरिएबल का नेम वहां पर डिसाइड नहीं हो सकता। ये भी क्या है आपका। और फिर से इसी सिंटैक्स के अंदर देखिए, यहां पर मैंने स्टार्टिंग में नहीं किया, यहां पर मैंने उसे लास्ट में यूज कर लिया, तो ये भी क्या है आपका गलत तरीका। अब क्या जो 7th नंबर पर एग्जांपल है, इस तरीके से हम अपने वेरिएबल का नाम रख सकते हैं। तो हाँ, क्योंकि मैंने आपको बताया जो वेरिएबल का नेम है वो स्टार्ट हो सकता है किससे, अंडरस्कोर से भी हो सकता है या फिर अल्फाबेट से भी हो सकता है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तो यहां पर मैंने किससे स्टार्ट किया है, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट किया है, इसका मतलब क्या है ये वेरिएबल का नेम हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आपका फ्लोट लिखा हुआ है, यहां पर देखिए जो मैंने अपने वेरिएबल का नेम है किससे स्टार्ट किया है, एक डिजिट से स्टार्ट किया है, जो क्या है मेरा गलत मेथड है। यानी कि जब भी मैं अपने वेरिएबल का नाम बनाऊंगा, जो उसका स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा या तो अल्फाबेट होगा या फिर क्या होगा, अंडरस्कोर होगा। यदि इसके अलावा आपने कोई डिजिट या फिर स्पेशल सिंबल यूज करके अपने वेरिएबल का नाम दिया है तो वो क्या है आपका गलत तरीका है। इसके बाद नेक्स्ट इंटीजर a22b a, आपके वेरिएबल की लेंथ कितनी भी हो सकती है, बस लेके आप वेरिएबल का नाम ऐसा रखना है जो आपको पढ़ते ही समझ में आ जाए कि ये किस चीज को डिक्लेयर यहां पर कर रहा है। तो क्या ये हो सकता है? हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है अल्फाबेट, तो ये ठीक है, यानी कि आपका स्टार्टिंग कैरेक्टर अल्फाबेट से हो सकता है, लेकिन डिजिट से स्टार्ट ना हो। डिजिट बीच में तो आ सकती है, लास्ट में भी आ सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आ सकती है। यानी कि जब भी आपने वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करेंगे और आप उसके अंदर क्या है किसी भी डिजिट का यूज करना चाहते हैं तो आप उसे स्टार्टिंग में मत यूज कीजिए, आप क्या है उसे मिड में यूज कर लीजिए, चाहे लास्ट में यूज कर लीजिए, तो आपका क्या होगा, वो आपका करेक्ट वेरिएबल नेम होगा। तो ये क्या है आपका एक करेक्ट वेरिएबल नेम है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि जब आपने वेरिएबल को आप डिक्लेयर करेंगे तो आप किन किन रूल्स को याद रखेंगे। ठीक है, आपके 4 ही रूल हैं। पहला, जो आपका वेरिएबल है उसका जो स्टार्ट वेरिएबल होगा, जो आपका वेरिएबल है उसके अंदर क्या क्या आ सकता है, आपका अंडरस्कोर आ सकता है, अल्फाबेट आ सकता है या फिर कोई भी डिजिट आ सकती है। लेकिन जो आपके वेरिएबल का नेम होगा और जो उसका स्टार्टिंग नंबर होगा, यानी कि जो भी स्टार्ट में आएगा वो किससे स्टार्ट होगा, या तो अंडरस्कोर से स्टार्ट कीजिए या फिर किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट कीजिए।
और थर्ड पॉइंट क्या था कि जब भी आप अपने वेरिएबल का नेम रखेंगे तो उस जब भी आप नेम रख रहे हैं और यदि उसके बीच में आपने क्या है कोई भी व्हाइट स्पेस रखा है तो ये वैलिड नहीं है, उसके स्थान पर आप क्या सकते हैं कोई अंडरस्कोर सकते हैं तो वैलिड है, यदि आपने व्हाइट स्पेस रखा है तो वहां पर गलत है। फोर्थ पॉइंट, वो कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई भी रिजर्व कीवर्ड नहीं होना चाहिए। तो आपको ये अब ये बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे रूल्स। अब देखते हैं कि अपने वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, पहले क्या होगा, पहले सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, ठीक है, कि हम अपने वेरिएबल को जब डिक्लेयर करेंगे तो उसका सिंटैक्स क्या है पहले इसे देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखना होता है, सबसे पहले आप लिखेंगे डेटा टाइप्स। क्या लिखेंगे? डेटा टाइप लिखेंगे। इसके बाद क्या, अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे। अपने वेरिएबल क्या लिखेंगे आप यहां पर? नेम लिखेंगे। और इसके बाद क्या है यहां पर सेमीकोलन यूज करेंगे। ये क्या है आपका सिंटैक्स है। किसका सिंटैक्स है? जब भी क्या है आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। अब इसके लिए क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के आपने लिया है, सबसे पहले क्या लिखना है आपको, इंटीजर। तो सपोज कीजिए, सॉरी इंटीजर नहीं, आपको सबसे पहले क्या लिखना है, डेटा टाइप्स लिखना है। तो सपोज कीजिए कोई भी आप इंटीजर या फिर फ्लोट वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं। यदि आप फ्लोट वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, फ्लोट डेटा टाइप को डिक्लेयर करेंगे। यदि आप इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इंटीजर डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करेंगे। यदि आप कैरेक्टर को चाहते हैं तो आप कैरेक्टर डेटा टाइप्स को डिक्लेयर करेंगे। तो यहां पर मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले सपोज कीजिए आपको इंटीजर वैल्यू स्टोर करें तो आप क्या लिखेंगे, इंटीजर। यदि आप चाहते हैं कि मैं फ्लोट वैल्यू स्टोर करना चाहता हूं तो आप क्या लिखेंगे, फ्लोट डेटा टाइप्स, उसके बाद वेरिएबल का नेम। आपको बताना है क्या ये मेरे वेरिएबल का नेम हो सकता है या फिर नहीं। क्या ये मेरे वेरिएबल का नाम हो सकता है? हाँ, क्यों हो सकता है? क्योंकि इसका स्टार्टिंग सिंबल आपका क्या है, अल्फाबेट। यानी कि स्टार्टिंग सिंबल अल्फाबेट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, लेकिन कोई भी डिजिट या फिर स्पेशल सिंबल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये आपका वैलिड वेरिएबल डिक्लेरेशन है। इसके बाद यदि आप कैरेक्टर वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं तो आप कैरेक्टर वैल्यू सबसे पहले क्या लिखेंगे, आप डेटा टाइप्स लिखेंगे, कैर। उसके बाद क्या लिखेंगे, वेरिएबल नेम। तो वेरिएबल नेम कुछ भी सकते हैं यहां पर ए बी। क्या ये भी वैलिड है? हाँ, ये भी वैलिड है, क्योंकि आपका वेरिएबल का नेम अंडरस्कोर से भी स्टार्ट हो सकता है। बताया था मैंने आपको, कहां से स्टार्ट नहीं होगा, किसी भी डिजिट या फिर स्पेशल सिंबल से स्टार्ट नहीं होगा। बाकी अदरवाइज क्या है, आप अल्फाबेट या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप अपने वैल्यू क्या करते हैं, यहां पर डिक्लेयर करते हैं। तो क्या है, जैसे ही आप क्या करेंगे, अपने इन वेरिएबल को आपने डिक्लेयर किया है तो क्या होगा, उस समय आपके मेमोरी स्पेस के अंदर क्या हुआ होगा, ये क्या है आपकी कंप्यूटर मेमोरी है। कंप्यूटर मेमोरी है आपकी 1024। ये क्या है, कुछ इसके एड्रेस दिए हुए। तो जैसे ही आपने क्या किया, इंटीजर ए, यानी कि ए क्या है आपका एक ऐसा वेरिएबल है जो केवल आपकी इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। तो ठीक है, तो या जैसे आपने डिक्लेयर किया तो क्या होगा, ये आपका ए वाली मेमोरी को रिजर्व हो गया। आप इसके अंदर किसी वैल्यू को यहाँ पर असाइन कर सकते हैं। जब आप वैल्यू यहाँ पर असाइन कर देंगे तो उस वैल्यू को यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, उसको एक्सेस भी कर सकते हैं और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ऐसे ही आपका ये किसके लिए होगा, बी के लिए होगा। ये किसके लिए होगा, आपका सी के लिए होगा। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, असाइन करेंगे, या क्या करेंगे, उसके अंदर वैल्यू को असाइन करेंगे, यानी इनिशियलाइजेशन करेंगे किसका, वेरिएबल का। तो ये मैंने लिखा था इंटीजर, ये इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर, इंटीजर ए ऐसे डिक्लेयर किया था। और क्या है, ए इक्वल टू मैं कह सकता हूँ 25। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए की वैल्यू कितनी है, 25। क्या हम इसे चेंज भी कर सकते हैं? हाँ, तो वेरिएबल कैसे होते हैं आपके, चेंजेबल होते हैं, यानी कि आप उनकी वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि आपने इसके बाद यहाँ पर लिख दिया printf %d, इसे आपने ए की वैल्यू को प्रिंट कर दिया और फिर से आपने क्या कर दिया, ए इक्वल टू 20 कर दिया और आपने फिर से यही प्रिंट स्टेटमेंट आपने लिख दी। तो आपने क्या किया, पहले तो यहां पर जब आप इस वाली स्टेटमेंट को रन करेंगे तो आपकी ए की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, आपके 25 प्रिंट होगी।
और फिर ना आपने क्या किया, मैंने आपको बताया वेरिएबल कैसे होते हैं, चेंजेबल हो, यानी कि उनकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। तो ये इस बार क्या होगा, इसकी वैल्यू यहाँ से काट के कितनी हो जाएगी, इस बार 20 हो जाएगी। क्या हो जाएगी यहाँ पर 20, यानी कि जब इस स्टेटमेंट को रन करेंगे तो एक वैल्यू कितनी प्रिंट होगी, 20 प्रिंट होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। कैसे डिक्लेयर करेंगे, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, डेटा टाइप्स। तो ये क्या है आपका डेटा टाइप्स। उसके बाद क्या लिखते हैं आप अपना वेरिएबल नेम। तो ये क्या है आपका वेरिएबल का नेम। और वेरिएबल का नेम कैसे लिखेंगे, मैंने आपको ये फॉर्मूले मतलब 4 मेथड आपको बता दी जो आपको ध्यान रखने हैं बिल्कुल। और इसको वैल्यू कैसे असाइन करना है, आप इस तरीके से वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। क्या आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं, हाँ आप अपने वेरिएबल की वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको करके दिखाया, पहले लिखा इंटीजर ए और ए के अंदर मैंने वैल्यू प्रोवाइड करी 25 और मैंने फिर से एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दी, प्रिंटर परसेंटेज डी इन्वर्टेड कॉमा बंद, यहाँ पर ए तो ए की वैल्यू कितनी 25, फिर से मैंने ए की वैल्यू को चेंज कर दिया, इस बार ए की वैल्यू कितनी कर दी 20, तो ए की वैल्यू कट के यहाँ पर कितनी हो जाएगी 20 और प्रिंटर अब ए की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम किसी दूसरे अदर वेरिएबल की वैल्यू को असाइन करके उसको सेंड कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि आपका वेरिएबल क्या होते हैं। क्या होते हैं, एक कंटेनर होता है जो किसी वैल्यू क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है, और वो वैल्यू आपकी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज हो सकती है, जैसे मैंने अभी करी। अब जो आपका जब अपने वेरिएबल के नेम को बनाएंगे, नेम रखेंगे, तो उसके क्या क्या आपको रूल्स याद रखने हैं वो मैंने आपको रूल्स भी बता दिए। आपको अपने वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करना है ये भी मैंने आपको बता दिया, और उसके अंदर वैल्यू कैसे इनिशियलाइज करना है मैंने आपको ये भी बता दिया। तो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है आपके टाइप्स ऑफ वेरिएबल। क्या है आपका टाइप्स ऑफ वेरिएबल। तो आपके वेरिएबल्स मेनली मैंने आपको बताया था कितने टाइप्स के होंगे, 2 टाइप्स के होंगे, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। तो देखते हैं कि आपका लोकल वेरिएबल कौन से होते हैं। तो लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जिन्हें आप किसी भी फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर ही क्या है एक्सेस कर सकते हैं। वे वेरिएबल क्या रहते हैं आपके लोकल वेरिएबल रहते हैं। याद रखेंगे फिर से, लोकल वेरिएबल वे वेरिएबल रहते हैं जो किसी भी फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर ही यूज यानी कि उनको एक्सेस किया जा सकता है। वे वेरिएबल क्या कहलाते हैं आपके लोकल वेरिएबल कहलाते हैं, यानी कि लोकल वेरिएबल को आप किसी भी फंक्शन या फिर ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। When a variable can be used only and only inside the body of a function, यानी कि आपका मेन फंक्शन है, then such a variable is called a local variable। यानी कि जब हम किसी वेरिएबल को यूज कर सकते हैं कहां पर, केवल इनसाइड द बॉडी, यानी कि केवल क्या है जो भी आपके फंक्शन की बॉडी होगी उसी के अंदर क्या उसका यूज कर सकते हैं। तो उस टाइप के वेरिएबल को क्या कहेंगे आप, लोकल वेरिएबल कहेंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल यहां पर लिखा हुआ है, ये आपका मेन फंक्शन है। आप सभी को सी की प्रोग्रामिंग आती है, ये क्या आपका मेन फंक्शन। यहां पर मैंने 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, इंटीजर ए बी सी, और मैंने ए की वैल्यू 10, बी की वैल्यू 20, सी की वैल्यू क्या है a प्लस बी है, और यहां पर प्रिंट कर दिया मैंने अपनी वैल्यू सी को। तो ये आपका ए बी सी जो क्या है आपके ए बी सी, ये आपके क्या है लोकल वेरिएबल है। यानी कि आप इन वेरिएबल की वैल्यू को इस मेन फंक्शन के बाहर कहीं पर भी प्रिंट नहीं कर सकते। यानी कि यदि आपने कोई फंक्शन यहां पर बना दिया ऐसा void फंक्शन आपने बना दिया और आप इसके अंदर यहां पर कर रहे हैं ठीक है, तो यहां पर क्या है आप अपने c की वैल्यू को प्रिंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो किसी भी फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर ही क्या है डिक्लेयर किए जाते हैं। उन्हें किसी भी फंक्शन या फिर ब्लॉक के बाहर एक्सेस नहीं किया जा सकता है। तो इस फंक्शन की यानी कि जो ब्लॉक है इसकी एंट्री कहां से कहां सकते हैं, इसकी एंट्री यहां से लेके यहां तक है। यानी कि आप इन 3 वेरिएबल को केवल यहां से यहां तक एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप उसे बाहर जाएंगे तो वहां पर क्या आएगा आपकी एरर्स होगी, यानी कि ये फंक्शन आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला है। तो आपको याद रखना है कि यानी कि वे वेरिएबल जो किसी फंक्शन या फिर ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे आपके लोकल वेरिएबल कहलाएंगे। ठीक है, अब आपका ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल कौन से होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल वे वेरिएबल होते हैं जो किसी भी फंक्शन या फिर ब्लॉक के ऊपर डिक्लेयर किए जाते हैं, और उन वेरिएबल को आप फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं और फंक्शन के बाहर भी कर सकते हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो आप ऐसे वेरिएबल को क्या कहेंगे, ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे आप, ग्लोबल वेरिएबल कहेंगे। तो ग्लोबल वेरिएबल कौन से, वे वेरिएबल जो किसी फंक्शन या फिर ब्लॉक के बाहर भी एक्सेस किए जा सकते हैं, वे आपके वेरिएबल क्या कहलाते हैं, आपके ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। यानी कि वो वेरिएबल जो
मेन के पहले डिक्लेयर किए जाते हैं, कहां पर आपके मेन फंक्शन से पहले आप उनको डिक्लेयर करेंगे, और बॉडी के अंदर यानी कि इनसाइड और बाहर यानी कि एक्साइड यानी कि दोनों जगह उनका प्रयोग किया जा सकता है। वे क्या कहलाते हैं? आपके ग्लोबल वेरिएबल कहलाते हैं। जैसे आपका ये इंटीजर सी एक वेरिएबल है जो आपका इंटीजर सी वेरिएबल है, आपने क्या किया है? अपने मेन फंक्शन के क्या है? आपने बाहर डिक्लेयर किया गया। कहां डिक्लेयर किया है? आपने बाहर डिक्लेयर किया है, क्योंकि इसकी फंक्शन की रेंज कहां से है? यहां से आपका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हो जाते हैं, वहां से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और जहां पर ये कर्ली ब्रेसेस एंड होते हैं वहां पर क्या रहता है? उसका एंडिंग पॉइंट रहता है। यानी कि यदि आपसे पूछे कि आपके मेन फंक्शन की रेंज कहां से कहां तक है, तो यहां से कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट हुआ, यहां से क्या है? यहां तक। तो क्या अब मैं सी वेरिएबल को अपने मेन फंक्शन के अंदर यूज कर सकता हूं? हाँ, क्योंकि मैंने इसे कैसे डिक्लेयर किया है? मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया है। इसका मतलब ये क्या है आपका? ये क्या है आपका? यहां पर ग्लोबल वेरिएबल है। ये क्या है आपका? ग्लोबल वेरिएबल है, क्योंकि इस फंक्शन को यानी कि इस वेरिएबल को हम क्या है? मेन फंक्शन के अंदर भी यूज कर सकते हैं, तो इसलिए क्या है? ये आपका ग्लोबल वेरिएबल है। तो सर इसके अंदर लोकल वेरिएबल कौन से हैं? तो ये जो आपके क्या है? इंटीजर ए और क्या है? इंटीजर बी, ये आपके क्या हैं? लोकल वेरिएबल है। ये क्या है? आपके लोकल वेरिएबल है। यानी कि आप इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा सकते हैं। यानी कि ये आपका एग्जांपल ऐसा है कि आप इसे लोकल और ग्लोबल दोनों जगह क्या है? यूज कर सकते हैं। या तो आप जो मैंने पीछे एग्जांपल बताया उसे भी आप बना सकते हैं सेपरेटली अकेला, वरना आप इस प्रोग्राम को बना सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका लोकल और ग्लोबल वेरिएबल के लिए बिल्कुल सटीक है, क्योंकि एक वेरिएबल तो आपने क्या है? मेन फंक्शन के ऊपर डिक्लेयर किया है, जो एज अ एक्ट करेगा क्या? आपका ग्लोबल वेरिएबल। और यदि इसी वेरिएबल क्या है हम अपने कहां पर यूज कर लें? अपने मेन फंक्शन के अंदर यूज कर लें, तो ये बन जाएगा आपका क्या? ग्लोबल वेरिएबल। लेकिन इसके अंदर क्या है? हम कुछ और वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर दें जिसका एक्सेस केवल यहीं पर किया जा सके, तो ये क्या बन जाएंगे? आपके लोकल वेरिएबल। तो इंटीजर ए और इंटीजर बी क्या है? आपके लोकल वेरिएबल। यानी कि जब आपकी सी की वैल्यू प्रिंट होगी, तो जब सी की वैल्यू प्रिंट होगी तो कितना होगा? ए और बी का क्या है? सम। तो कितना होगा यहाँ पर? 300। कितना होगा ये? 300। यानी कि सी की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? वहां पर केवल 300 आपको प्रिंट होगा। ऐसे प्रिंट इस फॉर्मूले में प्रिंट होकर नहीं दिखाई देगा, ये मैंने आपको एग्जांपल से बताया, बस जो आपका आउटपुट होगा ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा लोकल वेरिएबल क्या है और आपके ग्लोबल वेरिएबल क्या है। दो टाइप्स के वेरिएबल हो रहे हैं, उन्हें और देखते हैं। आपका स्टैटिक वेरिएबल किसे कहते हैं? ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल वे वेरिएबल रहते हैं यदि आप उन्हें किसी भी फंक्शन के अंदर एक से ज्यादा बार कॉल करते हैं, लेकिन उस वेरिएबल की वैल्यू क्या है? हमेशा कांस्टेंट रहती है, तो उस टाइप के वेरिएबल को आप क्या कहते हैं? स्टैटिक वेरिएबल कहते हैं। यानी कि स्टैटिक वेरिएबल अपनी वैल्यू को कई बार फंक्शन होने के बाद भी यानी कॉल होने के बाद भी समान बनाए रखती है, और इसे केवल एक बार बराबर में ही क्या है? आप इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी कि आप स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जबकि क्या है? आप लोकल वेरिएबल या फिर ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को वहां पर चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि आपने किसी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर किया है? एज अ स्टैटिक डिक्लेयर किया है, तो वो क्या होगा? आपका स्टैटिक वेरिएबल होगा, और उसकी वैल्यू को केवल आप एक बार ही इनिशियलाइज कर सकते हैं। यानी कि यदि आपने लिख दिया इंटीजर काउंट इक्वल टू 0, अब ये फंक्शन यानी कि जो आपका वॉइड फंक्शन जितनी बार भी कॉल होगा, हमेशा आपके काउंट की वैल्यू क्या रहेगी? 0 ही रहेगी। क्या रहेगी? आपकी 0 ही रहेगी। ये क्या है? आपका स्टैटिक वेरिएबल। एक दूसरे एग्जांपल समझ सकते हैं, फिर से हम वॉइड बार्क ये क्या है? एक दूसरा एग्जांपल है। यहां पर क्या है? आपका बार्ग नाम का एक फंक्शन है, जिसके अंदर हमने क्या है? आपका यानी कि नंबर नाम के एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, जो क्या है? आपका केवल फ्लोटिंग वैल्यू
कोई क्या करेगा, स्टोर करेगा, और वो वैल्यू कैसी होगी, स्टैटिक होगी। यानी कि जब भी आप bark नाम के फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमेशा आपके नंबर की जो वैल्यू होगी आपको 3.4 ही मिलेगी। क्या मिलेगी, 3.4 ही मिलेगी। चाहे आप इसे फंक्शन में एक बार कॉल कीजिए, चाहे 10 बार कॉल कीजिए, चाहे आप इस फंक्शन को 50 बार कॉल कीजिए, लेकिन जो आपका नम की वैल्यू है हमेशा वो आपको क्या मिलेगी, आपको 3.4 मिलेगी। और इसकी वैल्यू कितनी बार इनिशियलाइज किया था, मैंने आपको बताया केवल एक बार आप इस वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि आप इसकी वैल्यू को बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट टाइप आपका ऑटोमेटिक या फिर ऑटो वेरिएबल। ठीक है, यानी कि जितने भी आप वेरिएबल एज अ लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वो सारे आपके क्या रहते हैं, ऑटोमेटिक वेरिएबल रहते हैं। लेकिन यदि आप इसके बाद भी क्या है, किसी ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक ऑटो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू क्या है आप ऑटोमेटिक वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी कि डिफॉल्ट रूप से सभी लोकल ऑटोमेटिक वेरिएबल होते हैं। यानी कि यदि आप देखें तो डिफॉल्ट रूप से आपके जितने भी क्या हैं लोकल वेरिएबल हैं वो आपके सब क्या हैं, आपके ऑटोमेटिक वेरिएबल हैं। जब फंक्शन को कॉल किया जाता है तो वो बनाया जाएगा, आप किसी फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो क्रिएट हो जाएंगे, और जब फंक्शन क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। इस तरीके से मैंने आपको बताया था, आप चाहे इस ऑटो कीवर्ड का यूज कीजिए चाहे मत कीजिए। यदि आपने ऑटो कीवर्ड का यूज नहीं किया है, आपने लिखा है इंटीजर नम इक्वल टू 5, तब भी आपका क्या है, ये बाय डिफॉल्ट क्या है, ऑटोमेटिक वेरिएबल है। लेकिन आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कैसा, कि हाँ ये हमारा ऑटो ही कीवर्ड है, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ऑटो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। किसका, ऑटो कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप क्या बता सकते हैं, ये आपका क्या है, आपका ऑटोमेटिक कीवर्ड है। तो आपको अब सारे वेरिएबल बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, कांस्टेंट। क्या देखते हैं, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू रहती है जिसे पूरे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं किया जाता है, वो आपकी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। यानी कि इसका मतलब कांस्टेंट वेरिएबल क्या रहते हैं, फिर से वही आपके कांस्टेंट वेरिएबल, वे वेरिएबल जिन्हें प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं किया जा सकता, वे आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल होते हैं। यानी कांस्टेंट इज अ वैल्यू दैट नेवर चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जिसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना किया जा सके, वो क्या है आपका कांस्टेंट। वन अ कांस्टेंट इज डिफाइंड, यदि आपने एक बार किसी कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है, इट्स वैल्यू ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट है। यदि आपने किसी वैल्यू को एक बार कांस्टेंट डिफाइन कर दिया है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इट कैन नॉट बी चेंज, और इसे क्या है आप चेंज नहीं कर सकते। Constant are used when we want to use a value repeatedly and never change। यानी कि कांस्टेंट का हम यूज कब करते हैं, जब हमें किसी भी वैल्यू को बार बार किसी प्रोग्राम के अंदर यूज करना होता है, लेकिन उसकी वैल्यू को वहां पर हमें चेंज नहीं करना होता है, तो वहां पर क्या है, अपना कांस्टेंट का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। तो आपको याद रहेगा आप क्या है, जो आपके कांस्टेंट क्या होते हैं, कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज ना किया जा सके, वो क्या है आपका कांस्टेंट। ठीक है, अब कितने टाइप के कांस्टेंट और सिंटैक्स देख लेते हैं। फिर से आप क्या करना होगा, आपको एक कांस्ट कीवर्ड लिखना होगा, इसके बाद डेटा टाइप लिखना होगा, और इसके बाद क्या लिखना होगा, वेरिएबल नेम लिखना होगा। सर सिंटैक्स से क्या होगा, एक एग्जांपल भी बता दीजिए। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, आपको कांस्टेंट के लिए क्या करना होगा, कांस्ट कीवर्ड का यूज करना होगा। तो यहां पर क्या कर सकते हैं आप, एक कांस्ट कीवर्ड का आपने यूज कर लिया। इसके बाद क्या है, डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या बताते हैं कि आप अपने वेरिएबल के अंदर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करना चाहते हैं, आप उस टाइप का क्या है डेटा टाइप वहां पर डिक्लेयर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूं क्या, इंटीजर वैल्यू को स्टोर करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर डेटा टाइप को वहां पर डिफाइन करूंगा। तो यहां पर मैं लिखूंगा इंटीजर। अब मुझे अपने वेरिएबल का नेम लेना है, तो वेरिएबल का नेम मैंने आपको बताया था क्या क्या हो सकता है, अल्फाबेट आ सकता है, या फिर नंबर आ सकता है, या फिर अंडरस्कोर आ सकता है। लेकिन वो स्टार्ट कहां से होगा, या तो अंडरस्कोर से या फिर अल्फाबेट से। तो यदि मैं इसे ऐसे लिखूं AB2C_D, तो क्या ये वैलिड है, नहीं वैलिड है, आपको मुझे इसे कमेंट में बताना है कि क्या जो मैंने यहाँ पर कांस्टेंट अपना इंटीजर डिक्लेयर किया है, तो क्या इसका नाम सही मैंने दिया है या फिर गलत दिया है, आपको इसे मुझे कमेंट के अंदर बताना है। अगर नहीं आप बताएंगे तो मैं इसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बता दूंगा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। तो टाइप्स ऑफ कांस्टेंट के अंदर सबसे पहले देखेंगे आपका इंटीजर कांस्टेंट। तो मैंने आपको बताया था इंटीजर, तो
इंटीजर क्या होता है, जो आपकी पॉजिटिव वैल्यू भी रखे और आपकी नेगेटिव वैल्यू भी रखे और जीरो भी रखे, लेकिन क्या रखे, कोई भी आपका डेसिमल पॉइंट वैल्यू ना रखे, उसे आप कह सकते हैं इंटीजर। तो क्या है, इंटीजर कांस्टेंट। यदि आप उस इंटीजर क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका इंटीजर कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में देखो यहाँ पर लिखी हुई है 10, ये क्या पॉजिटिव, ये क्या है आपकी नेगेटिव, और ये भी क्या है आपकी पॉजिटिव वैल्यू। अब कितने टाइप के आपके इंटीजर कांस्टेंट होते हैं, तो हो सकता है इसके अंदर आपने जो आपकी बुक्स है उसके अंदर दे रखा हो आपका डेसिमल, क्या दे रखा हो, डेसिमल। तो डेसिमल के अंदर आपको पता है कि डेसिमल का बेस कितना रहता है, 10 रहता है। तो इसके अंदर वैल्यू कौन सी आ सकती है, यानी कि 0 से लेके 9 तक की वैल्यू यदि आप डिक्लेयर कर सकते हैं, वो आप इसके अंदर आ सकते हैं आपके डेसिमल के अंदर। एग्जांपल में सकते हैं, यदि आप लिखते हैं इसको इंटीजर, पहले आपको लिखना होगा कॉन्स्ट, कीवर्ड लिखना होगा कॉन्स्ट इंटीजर। इस 0 से 9 तक की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं आप, यानी कि 2 3 9, ये क्या है आपके ए की वैल्यू है, इसके आपके ए की वैल्यू, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपका ऑक्टल भी हो सकता है, क्या हो सकता है आपका ऑक्टल भी हो सकता है। तो ऑक्टल का बेस कितना रहता है, 8 रहता है। तो इसका मतलब क्या है, ये अपने अंदर 0 से लेके 7 तक की वैल्यू को अलाउ करता है। इसको भी डिफाइन करके दिखाइए, ठीक है। यहां पे लिखेंगे कॉन्स्ट इंटीजर a इक्वल टू 2 3 7 7, यानी कि इसके अंदर आप 8 नहीं लिख सकते हैं। यदि आपने 8 लिख दिया डिजिट के अंदर या फिर 7 लिख दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, यानी कि उसकी जो आपको वैल्यू डिसाइड करेंगे उसके रेंज कहां से, 0 to 7 के अंदर। इस तरीके से आपका क्या होगा, हेक्साडेसिमल, ठीक है, जिसकी रेंज क्या रहती है आपकी 16 रहती है, बेस का 16 रहता है। तो इसका मतलब क्या है, वो 0 से लेके 9 तक, उसके बाद 10 11 12 13 14 एंड 15। आप 0 से लेके 0 से 9 कितने हो गए, 10 नंबर, और क्या होगा, ये कितने हो गए आपके 6 नंबर, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कितने हो गए आपके 16 नंबर हो गए, ठीक है। ये तरीके से आप मान सकते हो जो आपका इंटीजर है किस किस टाइप का हो सकता है, आपका डेसिमल हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है, ठीक है। अब क्या है, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट, यानी कि दीज रिप्रेजेंट द विद अ डेसिमल पॉइंट। यदि आप क्या है किसी भी डेसिमल पॉइंट की वैल्यू क्या है कांस्टेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। कैसा होगा, एग्जांपल में देखिए, ये क्या है आपकी डेसिमल वैल्यू है, ये भी क्या है आपकी डेसिमल वैल्यू है, ये भी क्या है आपकी डेसिमल। तो इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप, कॉन्स्ट पहले कीवर्ड लिखना है, उसके बाद डेटा टाइप्स, तो फ्लोट लिख देंगे जैसे, उसके बाद वेरिएबल का नेम, सपोज कीजिए मैंने ए भी रखा है। उसके बाद यदि आप वैल्यू असाइन करना चाहते तो वैल्यू असाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने असाइन किया 3.24, ये आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, कैरेक्टर कांस्टेंट। यदि आप क्या है किसी भी एक कैरेक्टर वैल्यू क्या है कांस्टेंट करना चाहते हैं, तो आप क्या है कैरेक्टर कांस्टेंट का यूज कर सकते हैं। आप इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, कॉन्स्ट कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद डेटा टाइप्स लिखेंगे। तो यहाँ पर कैसा डेटा टाइप्स है आपका कैरेक्टर, क्या लिखेंगे कैर, उसके बाद वेरिएबल का नेम देंगे, सपोज कि वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया ए बी। उसके बाद क्या होगा, आप सिंगल कैरेक्टर यानी क्या रख देंगे, इसकी वैल्यू ए। इस तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, आपने ग्रेड देखा होगा, जब ग्रेड देते हैं तो एक ही नंबर दिया था ए बी सी डी ऐसे करके, तो यहां लिख देंगे आप कैरेक्टर, लिख देंगे ग्रेड इक्वल टू, यहां पर आप जो भी ग्रेड का देना चाहें ए बी सी कुछ भी दे सकते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग कांस्टेंट, अच्छा स्ट्रिंग क्या रहती है, स्ट्रिंग क्या रहती है, यदि हम एक से ज्यादा कैरेक्टर क्या है एक साथ कंबाइन करते हैं तो वो आपकी क्या रहती है, स्ट्रिंग कहलाती है। यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर एनक्लोज्ड विद डबल कोट्स इज कॉल्ड द स्ट्रिंग। यानी कि जो आपके कैरेक्टर हैं वो तो मैंने आपको बताया कैसे रहते हैं, सिंगल कोट्स के अंदर, लेकिन जो आपकी स्ट्रिंग रहती है वो कैसी रहती है आपकी डबल कोट्स के अंदर। कैसी रहती है आपकी डबल कोट्स के अंदर रहती है। अब इसका एग्जांपल देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या यहाँ पर सिंगल कैरेक्टर है, नहीं, यहाँ पर क्या है कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर है। देखो यहाँ पर एच एक कैरेक्टर है, ई एक अलग कैरेक्टर है, एल एल ओ ये क्या है आपका अलग कैरेक्टर है। लेकिन हम क्या किया, इन कैरेक्टर को यदि एक साथ कंबाइन कर दिया यानी कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर कर दिया, क्या कहलाएगी आपकी स्ट्रिंग कहलाएगी। अब स्ट्रिंग और कैरेक्टर के बीच में एक डिफरेंस हो रहा है, जो आपकी कैरेक्टर है देखिए मैंने कैसे किया है, इन्हें सिंगल कोट्स के अंदर लिखा है, लेकिन जो आपकी स्ट्रिंग कैसे लिखी जाएगी, डबल कोट्स के अंदर लिखी जाएगी, ठीक है। तो यदि आप किसी भी स्ट्रिंग को कांस्टेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे आप कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे आप स्ट्रिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे स्ट्रिंग लिखेंगे, उसके बाद स्ट्रिंग का नाम देखेंगे, जैसे S1 मैंने उसका नाम दे दिया, और इसके अंदर सपोज कीजिए मैं हेलो को क्या करना चाहता हूं
कांस्टेंट करना चाहता हूं। आप इस तरीके से वहां पर इसका एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या है, बुलियन कांस्टेंट। यदि आप किसी भी जो आपका बूल वैल्यू है उसको क्या है फिक्स करना चाहते हैं, या तो उसकी वैल्यू को हमेशा ट्रू या फिर हमेशा फॉल्स करना चाहते हैं, तो आप बुलियन कांस्टेंट का वहां पर यूज कर सकते हैं। फिर से आपको लिखना होगा ऐसे ही कॉन्स्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, बूल, उसके बाद वेरिएबल का नेम ए बी, यहां पर क्या लिख देंगे आप, तो जब भी आपके ए बी वेरिएबल को कॉल किया जाएगा या फिर उसके वैल्यू को यूज किया जाए तो हमेशा क्या देगा, वो आपको ट्रू देगा। इसके बाद क्या है आपका सिंबॉलिक कांस्टेंट, यानी कि वे कांस्टेंट जो किससे डिफाइन किए जाते हैं, आपके हैज डिफाइन प्री प्रोसेसर के द्वारा डायरेक्टिव या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड का प्रयोग करके बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके सिंबॉलिक कांस्टेंट कहलाते हैं। कौन से, यानी कि वे क्या होगा, या तो किसी भी हैज डिफाइन प्रीडिसेसर डायरेक्टिव का यूज करके बनाए जाएं या फिर कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करके बनाए जाएं, वो क्या कहलाएंगे, आपके सिंबॉलिक। जैसे आप लिख सकते हैं हैज डिफाइन पाई की वैल्यू, ये हमेशा आपके फिक्स रहती है 3.15, आप हमेशा पाई की वैल्यू कहीं भी देख लीजिए आपको यही मिलेगी। ऐसे कॉन्स्टेंट इंटीजर मैक्स या तो आप इसके थ्रू बना सकते हैं या इसके थ्रू बना सकते हैं, ये आपके दो एग्जाम्पल है। उम्मीद करता हूं कि आपको वेरिएबल कंसेप्ट भी बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और कितने टाइप्स के वेरिएबल हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। फिर से मैं आपको बता देता हूं वेरिएबल कितने टाइप्स के हैं, आपके मेनली दो टाइप्स के हैं, कौन से, लोकल एंड ग्लोबल। लेकिन यहां पर हमने दो टाइप्स उसके और पढ़े हैं, कौन सा, आपका स्टैटिक्स और ऑटोमेटिक। ऐसे ही आपके यहां पर हमने क्या पढ़े, कांस्टेंट पढ़े। कांस्टेंट क्या, जिनकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती अपने प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, वे क्या आपके कांस्टेंट। कितने टाइप के आपने पढ़े, यहाँ पर इंटीजर कांस्टेंट आपने पढ़ा, इसके बाद फ्लोटिंग कांस्टेंट आपने पढ़ा, इसके बाद कैरेक्टर कांस्टेंट आपने पढ़ा, स्ट्रिंग कांस्टेंट आपने पढ़ा, बूल कांस्टेंट आपने पढ़ा और अब लास्ट में आपने क्या पढ़ा, सिंबॉलिक कांस्टेंट पढ़ा। तो आपको सारे टॉपिक्स अब बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और अब अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। आप इस पीडीएफ के लिए क्या है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर इसको आप स्कैन कर सकते हैं। इसको जैसे आप स्कैन करेंगे आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे, वहां पर आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।